अग्निपथ पर 12 राज्यों में पहुंची हिंसा की आंच, 1 की मौत, 13 घायल, 164 ट्रेनें रद्द। अग्निपथ को लेकर देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हिंसा की आंच 12 राज्यों तक पहुंच गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान अब तक 1 की मौत हुई है तो वहीं 13 लोग घायल है। रेलवे को 164 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी तो वहीं 238 ट्रेनें प्रभावित हुई है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में 1 की मौत हो गई और 13 अन्य लोग घायल हो गए। बिहार में उप मुख्यमंत्री के घर पर हमला हुआ। बिहार के मधेपुरा में छात्रों ने आंदोलन कर बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने पहले कार्यालय में तोड़फोड़ की, फिर आग लगा दी। देश के कई हिस्सों में ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। तमिलनाडु के त्रिची रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और इस योजना को वापस लेने की मांग की। पुलिस ने 35 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। मौके पर पहुंचे रेलवे पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को शांत कराया और उन्हें पटरी से उतार दिया। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने 3 ट्रेन की 28 बोगियों में आग लगा दी। समस्तीपुर जिले में प्रदर्शनकारियों ने नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन के 10 डिब्बों को आग के हवाले कर दिया। नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन का कहर, 6 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत। देश के नॉर्थ ईस्ट इलाके में भारी बारिश से हुए भूस्खलन और बाढ़ में 6 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश की वजह से इलाके में कई घर तबाह हो गए हैं, जबकि हाईवे की कनेक्टिविटी भी टूट गई है। मेघालय में 4 बच्चों और 1 महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं असम के गोलपाड़ा में 2 नाबालिग भाइयों की भूस्खलन से मौत हो गई। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का सबसे ज्यादा असर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में देखने को मिला है। असम के गोलपाड़ा कस्बे में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुए। इस भूस्खलन में नाबालिग 2 भाई बहन आज जिंदा दब गए। उनके शव मलबे से बरामद कर लिए गए हैं। भूस्खलन के कारण उनके घर की बगल की दीवार ढह गई, जिसके मलबे के नीचे 2 नाबालिग जिंदा दब गए। गोलपाड़ा में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की टीम ने उनके शव बरामद कर लिए हैं। असम में पिछले 3 दिनों में भूस्खलन से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में इस साल बाढ़ और भूस्खलन से 44 लोगों की मौत हुई है। अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों के प्रदर्शन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, रेल आपकी नुकसान ना पहुंचाए। सैनिकों की भर्ती से जुड़े केंद्र की नई योजना अग्निपथ के विरोध में देश के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों ने भारतीय रेलवे के कई डिब्बों को आग के हवाले कर दिया। इस बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन पर प्रदर्शनकारियों से हिंसक प्रदर्शन न करने की अपील की। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि मेरा सभी से निवेदन है, रेलवे आपकी और राष्ट्र की संपत्ति है। आप किसी भी तरह से हिंसक प्रदर्शन ना करें। रेल की संपत्ति आपकी सेवा के लिए है, इसलिए इसे बिल्कुल भी नुकसान न पहुँचाए। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए है। और अभी तक कितनी चुनाव आयोग ने कहा, 1 से अधिक सीटों पर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों पर लगे रोक, कानून में संशोधन की मांग। चुनाव आयोग ने 1 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया पर रोक की अपनी मांग को दोहराया है। आयोग ने इस संबंध में कानून में संशोधन करने पर जोर दिया है। साथ ही कहा है, यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो अपनी सीट छोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र की सीट खाली होने की स्थिति में आयोग को उपचुनाव कराना होता है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने विधायी सचिव के साथ बातचीत में प्रस्तावित कानून में सुधार को लेकर जोर दिया है। कानून में सुधार की मांग पहली बार 2004 में रखी गई थी। चुनाव आयोग से संबंधित मुद्दों से निपटारे के लिए विधायी विभाग सरकार में नोडल एजेंसी है। मौजूदा चुनावी कानून के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार 2 अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति 1 से अधिक सीटों से निर्वाचित होता है तो वह सिर्फ एक सीट पर ही दावा कर सकता है। राजीव गांधी हत्याकांड में हाई कोर्ट ने खारिज की दोषियों की समय पूर्व रिहाई की मांग वाली याचिका। राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपी एस नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन की समय पूर्व रिहाई की मांग वाली याचिका को मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सूत्रों ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकांड में दोषी पाए गए नलिनी और रविचंद्रन ने समय से पहले रिहाई के लिए मद्रास हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी, जिसमें मांग की गई थी कि मंत्रिपरिषद की सिफारिशों के अनुसार कार्य करने में विफल रहने वाले राज्यपाल की कार्रवाई असंवैधानिक है। याचिका में तमिलनाडु के राज्यपाल की मंजूरी के बिना याचिकाकर्ता को तुरंत जेल से रिहा करने के लिए राज्य को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि 2001 में ही समय पूर्व रिहाई के लिए योग्य हो गए थे, फिर भी उन्हें रिहा नहीं किया गया है। मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायाधीश एन माला की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के पास संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियां नहीं हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।